नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधे को अर्ली शूट बोरर यानी कि कंसुआ व अन्य रोगों से बचाने के लिए कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बीमारियां तो फिर भी लगती हैं और गन्ना फसल को नुकसान तो फिर भी होता है। ऐसा क्यों होता है, इसी का जवाब हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, आज की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है और उसे समझना भी है। इसके बाद आप निश्चित ही सोच समझकर दवाइयों का चयन करेंगे और बीमारियों के हिसाब से ही उन दवाइयों का यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, गन्ना पौधे पर मुख्य रूप से 4 तरह के कीटों का हमला होता है और 4 तरह से हमला होता है। पहला होता है जड़ों से। जड़ों में जो दीमक है, सफ़ेद कीटाणु है, ये हमला करती हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है गन्ने के अंदर लगने वाले कीट, जो कि तना बेधक है, चोटी बेधक है, टॉप बोरर है, खास खास जो रोग हैं मैं बता रहा हूँ। और तीसरा है पत्तियों को काटने वाले व पत्तियों के जरिए पौधों को भोजन को बनाने से रोकने वाले भी कीट लगते हैं, जैसे कि मीलीबग इसमें सबसे खतरनाक है। और चौथा है फंगस जनित बीमारियां, जैसे पोक्का बोइंग है, लाल सड़न रोग है। तो ये 4 तरह के जो मैंने डिवाइड किया है इन रोगों को, 4 तरह के कीटों से आपको अपनी गन्ना फसल को बचाना है तो आपको ध्यान देना होगा। और मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर आज को फोकस करूँगा। एक तो गन्ने के अंदर जमाव से लेकर अंत तक जितने भी कीट लगते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही जो पत्तियों पर लगते हैं यानी कि सुंडियां हैं और मीलीबग जैसी बीमारियां हैं, इनके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, 90% किसान कोराजन दवाई का इस्तेमाल करते हैं, खासकर 0238 गन्ना वैरायटी में। लेकिन क्या ये आखिर तक सभी रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है गन्ने को? ऐसा नहीं है। इसी के संबंध में मैं आपको 3 दवाइयों के उदाहरण दे रहा हूँ। आप उसके बाद फिर निर्णय लें कि हमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोराजन में पैसे भी लगा रहे हैं और वे हमारे वेस्ट जा रहे हैं, और यही कारण तो नहीं कि आखिर हमारी गन्ना फसल में इतनी महंगी दवाई लगाने के बाद भी रोग क्यों लगते हैं और वो गन्ना फसल ख़राब क्यों होती है। यही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ये समझें कि पहले मैं कोराजन के बारे में ही बताता हूँ कि इसमें एक साल्ट है, वो है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, और ये 18.5% इसमें है, एससी फॉर्म में है और सफ़ेद गाढ़े रंग की ये आती है। किसान भाइयों, अभी तक जितने भी साल्ट हैं उसमें क्लोरएंट्रानिलीप्रोल एक ऐसा साल्ट है जो गन्ने के अंदर लगने वाले सभी रोगों को, आप ध्यान दें कि गन्ने के अंदर लगने वाले जैसे कंसुआ है, चोटी बेधक है या टॉप बोरर है, कोई भी बीमारी हो जो गन्ने के अंदर कीड़ा लगता है, उसको रोकने में और लंबे समय तक रोकने में सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा साल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये वही बात है कि यदि व्यक्ति को 1 गोली सल्फास की दो तो भी मरेगा और 2 दे दो तो भी मरेगा। तो यह केवल दवाई हमारी गन्ना फसल को गन्ने के अंदर लगने वाले सभी कीटों से रक्षा करती है। तो ये इसकी मात्रा भी आप जानते ही हैं, 150 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको डालनी है। और जो मैं अब आपको दूसरी दवाई बता रहा हूँ वो सिजेंटा कंपनी की है, और ये सिजेंटा कंपनी की जो है वॉल्यूम फ्लेक्सी है। अब इसमें 2 साल्ट हैं। इसमें जो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल है वो 8.8% है और जो इसमें थायोमेथोक्सोम है वो है 17.5%। तो आप इनका अंतर समझ लीजिए कि आखिर इनमें अंतर क्या है। तो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल हो गया कि जो गन्ने के अंदर लगने वाले सभी कीटों को ये रोकेगा, लेकिन जो थायो इन्होंने अलग से दिया है 17.5%, वो गन्ने के बाहर पत्तियों पर लगने वाले मीलीबग है, सुंडियां हैं, जितने भी रोग हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। तो जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि 4 तरह से गन्ना पर हमला होता है, तो ये 2 तरह से आपका बिल्कुल रोग नहीं लगेगा, 2 तरह से उस पर कंट्रोल हो जाएगा। जबकि जो हमारी कोराजन है वो एक पर ही कंट्रोल करती है। तो एक बात आप यह समझ लें। दूसरा है इसकी मात्रा, यदि मैं बताऊं, वॉल्यूम फ्लेक्सी सिजेंटा कंपनी की है, अच्छी दवाई है और ये भी 150 ml पर एकड़ के हिसाब से ही यूज होती है और इसकी कीमत भी लगभग वही है। उसी हिसाब से आपको इसको यूज करना है, क्योंकि आप कोराजन का यूज काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं तो आपको पता है, तो उसी हिसाब से इसका भी आप यूज कर दें। इसमें वही है जैसे कि आपने देखा होगा कुछ साल पहले
फटेरा ज़्यादा चल रही थी, लेकिन पिछली साल से वर्टाको पर लोगों का ज़्यादा विश्वास आया है। तो ये सिर्फ बिल्कुल सेम वही पोजीशन है इसकी वोलियम फ्लेक्सी की, जैसे कि आप वर्टाको लगा रहे हो बजाय को फटेरा के। किसान भाइयों, इतने ही पैसों में अब आपके सामने जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी, 2 चीज़ों पर कंट्रोल होता है इतने ही पैसों में। तो जहां आपको कोराजन से एक चीज़ पर कंट्रोल मिल रहा था, इतने पैसों में यहाँ पर 2 चीज़ों पर कंट्रोल आपको मिल रहा है, गन्ने के अंदर भी और गन्ने की पत्तियों पर बाहर भी 2 चीज़ों का कंट्रोल मिल रहा है। एक मैं और ही बता रहा हूँ, जो सिजेंटा कंपनी की है, एम्प्लीगो है, और इसमें जो साल्ट है 10% क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल है और 5% ZC4 में है, और जो है लैम्बडा साई हेलोथ्रीन। ये बहुत ही खतरनाक साल्ट है, 5% में इन्होंने दिया है, यानी कि 2 साल्ट दिए हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है, यदि आप कोरोजन के बजाय इसका यूज करोगे तो कीमत में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और इसके साथ ही जो गन्ने के अंदर की सभी बीमारियां हैं, वो तो मैंने पहले ही बताया, जैसे वेस्ट साल्ट आज की तारीख में नहीं है, जो लंबा भी चलता है, तो वो तो 10% इन्होंने दिया। और साथ ही जो पत्तियों पर लगने वाले हैं जितने भी रोग हैं, उसके लिए इन्होंने लैम्बडा साई हेलोथ्रीन 5% दिया है। और इसका जो रिजल्ट है, ये जो है, जो पत्तियों पर अंडे होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। और ये कोरोजन से इसका रिजल्ट तेज है। कोरोजन यदि 5 दिन में काम करेगी तो ये कुछ ही घंटों में काम करना शुरू कर देगी। ये बहुत ही खतरनाक साल्ट है और इसका रिजल्ट इससे अच्छा है, और ये जो है कीमत में और मात्रा में लगभग वही है। तो इसका फ़ायदा भी हमारी गन्ना फसल को करने में है बजाय कोरोजन के। तो ये भी आपकी गन्ना फसल को 2 तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोराजन का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, एक धानुका कंपनी की आई है कवर, उसमें भी क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल एक ही साल्ट है, 18.5% में इसमें है, और ये लगभग 150 से 200 रुपये कोराजन से सस्ती आती है। इसका वही रिजल्ट है, सेम वही बात है, 18.5% इसमें है। नकली मिलने की संभावना इसकी न के बराबर है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है और धानुका की अच्छी कंपनी है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि हम आंख मूंद कर केवल कोराजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यही साल्ट, इससे अच्छे साल्ट इतने ही रुपयों में और हमारी गन्ना फसल को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, मेरा मानना है कि कोराजन के मुकाबले विलियम फ्लेक्सी और एम्प्लीगो कहीं बेहतर विकल्प हैं, जो 2 तरह से गन्ना फसल को सुरक्षित रखते हैं। किसान भाइयों, आज मेरा गला ख़राब है, इसीलिए वीडियो में सही तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, वरना ये अच्छी जानकारी मैं आपको और भी लंबी देता। ये अच्छी जानकारी है, फिर कभी आपको ऐसी ही जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।